Hi kids. Hello everyone. Welcome to NEET Toppers. How are you? How's the Sunday going? तो मेगा कॉम्बैट में सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया विद फ्लाइंग कलर्स। तो आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। संडे को एक ना एक क्लास हो जाए तो थोड़ा सा ना माहौल सा बन जाता है। क्या कहते हो बच्चों? थोड़ा सा तो माहौल बनता ही बनता है ना। यस। तो मैम लाइव है, एक बार जल्दी से मुझे चार सेक्शन में बता दो। चैप्टर थोड़ा सा लंबा सा है बट मजेदार चैप्टर है, इसमें मजा भी पूरा आएगा पढ़ने में। यस, है ना भाई? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, बच्चा पार्टी के साथ करेंगे, फन करेंगे और पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो भाई, तो पूरी पोजीशन ले ली जाए। आगाज बैच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम कर रहे हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे पक्का यकीन आपने जरूर किया होगा। लाइक शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है? उसके बाद नीट टॉपर्स का जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे बच्चे, आप भी इसका हिस्सा बनिए। फिर उसके बाद आते हैं हम ब्लैंक स्लाइड पे, उसका भी थोड़ा इंतजार है, ठीक है? बहुत ही अमेजिंग अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स निकाली हैं, स्टडी नोट्स भी मिल सकते हैं आपको, ये सारी चीज़ें निकाली अनअकैडमी ने। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप अगर 12 महीने का खरीदते हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे। 24 महीने का खरीदते हैं तो 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। तो ये सब अनअकैडमी आपको बताना चाहता है, ठीक है? फिर उसके बाद जितने भी 21 वाले एस्पिरेंट है उनके लिए स्पेशल एक कोर्स निकाला है 2 मंथ सब्सक्रिप्शन का, 9000 रुपीज़ का है। इसके लिए आप GA नीट कोड यूज़ कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं तुरंत से 10% ऑफ, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं बैचेस जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अंतिम युद्ध वो 21 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? हाँ, फिर आते हैं प्रोडिजी टेस्ट जो 14 से 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे पे चलेगा, ठीक है? इससे क्या है ना, अगर आप देंगे तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज की फीस तक अनअकैडमी पे कर सकता है इफ़ यू कम इन टॉप रैंक, ठीक है भाई? तो चलिए फिर आज का चैप्टर शुरू करें। क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी? मैम, मैम वी वांट दिस सेशन इन स्मार्ट बोर्ड प्लीज। अच्छा जयंती, तो इस वाले बोर्ड पे समझ नहीं आता? यहाँ वहाँ पे मैम को नायाब राइटिंग लिखती है, कर्सिव राइटिंग लिखती है, ऐसा क्या? वहाँ पे कोई कर्सिव राइटिंग होती है क्या मैम की? मैम आ गए क्या? हाँ बेटा, ये मैं ही हूँ। यस, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना वो आपकी मैम ही है। तो चलो बच्चों, आज सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग डालेंगे। चैप्टर की हेडिंग क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है भाई? बालकों, कल तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के मैम हो गई थी शॉक, अगर तुम्हें याद हो तो। आज जरा इस चैप्टर को रिवाइज कर लो जिससे कि वापस मैम को शॉक होने की नौबत ना आ सके, ठीक है? यस। बच्चे यार तुम लोग बिगड़ बहुत गए हो, क्लासेस टाइम से अटेंड करते नहीं हो। देख रही हूँ मैं तुम्हारे हाल चाल। एक आध वीडियो लगता है बनाना ही पड़ेगा तुम्हें डांट वाला, जी स्क्वायर मैम की डांट, पढ़ते नहीं है नालायक। ऐसा सा कुछ बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये जब बनाएंगे तब बनाएंगे। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। कल बच्चे आएंगे देखना, क्योंकि कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना। कल देखना बिन बुलाए आएंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो आज हम क्या करने वाले हैं? फ्लावर करने वाले हैं। तो चलिए फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों सबसे पहले। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं स्टॉक। ये क्या बनाई है हमने? स्टॉक बनाई है। स्टॉक के ऊपर एक स्वॉलन हिस्सा होता है। ये जो स्वॉलन हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं बच्चों इसे? थैलेमस। तो ये हो गया थैलेमस, ये हो गया स्टॉक, ठीक है? बिल्कुल। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से छोटी 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 इस तरीके से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। इन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को चलिए थोड़ा सा कलरिंग भी कर देते हैं मजेदार तरीके से। यस, ठीक है? ये जो स्ट्रक्चर्स मैम ने बनाए इन्हें हम क्या कहते हैं? सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। फिर यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? चलो बनाते हैं। पहचानना क्या बना रहे हैं हम, अब तक तो सब पहचान जाएंगे ये सब। ये हम बना रहे हैं ओवरी, यानी कि हम यहाँ पे पिस्टल पार्ट ऑफ फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है? तो ये पिस्टल पार्ट ऑफ फ्लावर है जिसमें से इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। जो लंबा सा हिस्सा है जहां से पॉलन ट्यूब गुजरेगी उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये जो बीचों बीच जो गोला सा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। ये क्या है बच्चों? ओवरी, ठीक है? ओवरी के अंदर क्या होते हैं? लॉक्यूल्स।
क्या होते हैं, लॉक्यूल्स यानी कि चेम्बर्स होते हैं। उन चेम्बर्स के अंदर होता है प्लेसेंटा। क्या होता है बच्चों उस चेम्बर के अंदर, प्लेसेंटा, और उन प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं आपके ओव्यूल्स। क्या अटैच होते हैं आपके ओव्यूल्स, ठीक है। और यही ओव्यूल बेसिकली क्या बनाएगा, आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, इसके अंदर बनेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि हम मेल हिस्से की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दे बच्चों। तो अगर मेल हिस्से की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से बिल्कुल बना रहे हैं ना, यस। तो ये मेल हिस्सा हम बना रहे, बिल्कुल सुंदर सा बनता हुआ, यस, टॉप क्लास नकाशी होती हुई बोर्ड पे। तो ये हमने जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। क्या कहते हैं बच्चों इनको, वी कॉल देम एज फिलामेंट। और इनके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एंथर्स। देख रहे हो बच्चों, ये हो गए आपके एंथर्स, ये हो गए एंथर्स। तो एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं नालायको, क्या बोलते हैं इनको, स्टेमिन। क्या बोलते हैं इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमिन। जबकि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। क्या बोलते हैं, पिस्टल। तो जो स्टेमिन है वो फ्लावर का मेल पार्ट है, जबकि जो पिस्टल है वो फ्लावर का महिला पार्ट है। क्या बच्चों, महिला पार्ट है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यानी कि हम यहाँ पे आएंगे कि किस तरीके से अब इसको ब्यूटिफाई करेंगे। चलिए चलिए ब्यूटिफाई करते हैं बच्चों। ये हम बना रहे हैं क्या, उसकी पेटल्स। ये हमने बना दी क्या, पेटल्स बना दी। देखिए सुंदर सुंदर पेटल्स बना रहे हैं बिल्कुल बच्चों के लिए। ये लीजिए, ये हो गई उसकी पेटल्स, जिसे हमने ब्यूटिफाई कर दिया, पेटल्स, ठीक है। ये जो पेटल्स होती हैं ये बहुत ही सुंदर कलर्ड होती है। क्यों सुंदर कलर्ड होती है ये आप मुझे बता सकते हैं। दे आर ब्यूटिफुली कलर्ड, ब्यूटिफुली कलर्ड। ये ब्यूटिफुली कलर्ड इसलिए होती है टू अट्रैक्ट व्हाट, तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, हाँ, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स, ठीक है, जिससे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस आसान हो सके, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। इसको हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोले या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोले, चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। अगर अब हम इस फ्लावर को देखें तो एक ही फ्लावर में स्टेमिन भी है, पिस्टल भी है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो ऐसे वाले फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो ये हो गया आपका बाय सेक्सुअल फ्लावर। और बायसेक्सुअल फ्लावर को ही हम क्या कहते हैं, मोनोशियस। क्या बोलते हैं, मोनोशियस, ठीक है। और इसका वंडरफुल एग्जाम्पल कौन सा बच्चों, इसका वंडरफुल एग्जाम्पल है हिबिस्कस। क्या वंडरफुल एग्जाम्पल इसका, हिबिस्कस। ये पूछा जाता है, पीवाईक्यू है, तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए स्टार मार्क कर दिए, पीवाईक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये तो था पूरा का पूरा फ्लावर। अब हमें धीरे धीरे करके एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जिस स्ट्रक्चर से आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं वो है आपका स्टेमिन, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास इज स्टेमिन, टू अंडरस्टैंड हाउ इज स्टेमिन एंड हाउ इट इज वर्किंग। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसा फ्लावर जिसके पास केवल और केवल स्टेमिन होता है, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, स्टेमिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों ऐसे फ्लावर को, वी कॉल सच अ फ्लावर एज स्टेमिनेट। स्टेमिनेट वो फ्लावर है विच कंटेन्स ओनली मेल पार्ट, मेल पार्ट, ठीक है। और जब ये इनफर्टाइल मेल होता है तो इसे हम कहते हैं स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, तब हम उसे बोलते हैं स्टेमिनोड, यानी कि इनफर्टाइल मेल, इनफर्टाइल मेल पार्ट, ठीक है। तो उसे हम स्टेमिनोड बोलेंगे, ठीक है। अब स्टेमिन की बात करें तो स्टेमिन का चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी ने बनाया, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम एनसीईआरटी बनाई है, यस। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर की क्या विशेषता है। अच्छा ये मेरे पीछे आ जा रहा है थोड़ा सा, इसे छोटा करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, रुको। अब तो दिख रहा होगा ना सबको, अब दिख रहा है। तो अब इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एंथर, ये वाले पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। इसमें ये एक लोब, ये टू लोब्स, तो कितना लोब्ड बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे बाय लोब्ड एंथर,
क्या बोलेंगे इसे? बाइलोब्ड एंथर। अगर हम लोब की बात करें तो एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं। कितने थीका प्रेजेंट होते हैं? दो थीका प्रेजेंट होते हैं। वन थीका, सेकंड थीका, वन थीका, सेकंड थीका। तो यानी एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? वन लोब कंटेन्स टू थीका। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइथीकस कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? डाइथीकस कंडीशन। वहीं पे PYQ मोनोथीकस कंडीशन कहां देखने को मिलती है? हमें मोनोथीकस कंडीशन M से हमेशा याद रखना है कि मालवेशी फैमिली में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? मालवेशी फैमिली में हमेशा देखने को मिलती है। तो टोटल नंबर ऑफ थीका कितने हो गए? टोटल थीका, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल थीका आर 4 इन नंबर। कितने हो गए? 4 इन नंबर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जरा इसके बाकी के स्ट्रक्चर के बारे में। ये पार्ट था एंथर। अब एंथर के बाद जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस एज फिलामेंट। इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, PYQ फिर से बता रही हूं, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है यानी कि पास वाला, और ये इसका डिस्टल एंड है। कौन सा? डिस्टल एंड। तो जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है? ज्वाइंट विद थैलेमस और पेटल ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ज्वाइंट विद थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। पेटल ऑफ द फ्लावर, ये सीधा क्वेश्चन है किसका? नीट PYQ का। तो यहाँ पे मैं इसको बेटा मार्क भी कर रही हूँ, जैसे कि आप ये सारे पॉइंट्स जब आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश ना करें। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा एंथर स्टेमन वाला हिस्सा। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ ले बच्चों। आ जाओ, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, कमी तो छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो एक डायग्राम और हो जाए। चलो मैम आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अच्छा बेटा रुको, कहाँ है वो भोपू कहाँ है? भोपू बजा दे, क्लास हो रही है। हाँ मेरा भोपू कहाँ है? वेयर इज माय भोपू? यस। कब बड़े होंगे तुम? कब बड़े होगे मेरे बच्चों? हो जाओ बड़े। यस। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को करने वाले हैं, यानी कि हम अब डिटेल में पढ़ेंगे किस स्ट्रक्चर को? अपने लोब्स को। तो चलिए इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा क्योंकि ये वाली स्लाइड हमारी भर चुकी है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। चलिए बेटा बीच में से काट दो। यस, काट दो भाई, काट दो, तुम्हारी मर्जी है बाकी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर का जल्दी से नाम बताओ। चलो भाई, ये देखिए इस तरीके से हमने सबसे पहले तो बढ़िया सा वैलेंटाइंस वाला दिल बनाया है। सबने बना दिया वैलेंटाइंस वाला दिन। अब यहाँ पे हम सेल बना रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट सेल्स है, देख पा रहे हैं सब? ये आउटर मोस्ट सेल्स कौन सी सेल लेयर है? दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो सबसे बाहरी लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके बाद बीच में रेडियली अरेंज सेल्स आ रहे हैं। कैसे अरेंज सेल्स आ रहे हैं? रेडियली अरेंज सेल्स। तो यहाँ पे देखिए हम रेडियली अरेंज सेल्स बना रहे हैं। ये देखिए डिफरेंट कलर से बनाए हैं जिससे कि आपकी आंखों को बिल्कुल धोखा ना हो। यस, ठीक है। तो ये जो रेडियली अरेंज सेल्स होते हैं दिस इज कॉल्ड मिडल लेयर। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इस लेयर को हम कहेंगे मिडल लेयर। ठीक है भाई, ये हो गई मिडल लेयर। इनके बारे में भी लिखेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। उसके बाद इसके अंदर एक सेल लेयर आती है। दिस सेल लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। इस सेल लेयर को क्या कह रहे हैं? वी कॉल दिस लेयर एज एंडोथीशियम। ये होगी आपकी एंडोथीशियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेयर यहाँ पे बनाने वाले हैं ये है हमारी पिरामिडल शेप सेल्स, पिरामिडल शेप सेल लेयर। और दिस पिरामिडल शेप सेल लेयर इज कॉल्ड एज टेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? टेप्टम। और टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है होमोजीनस पोरोजीनस टिश्यू। क्या है मेरे बच्चों? होमोजीनस पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, यस। हाँ आ गया ना?
डन बच्चों, चलो। अच्छा, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम थी, थोड़ा गलत हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, बट आप बहुत अटेंटिव हैं। EEMT, हाँ हाँ सही कह रहे हो, EEMT सही कह रहे हो। एंड कलर चेंज हो गया यार, चलो अब इसी से ही लिख लेते हैं। कलर जो सुंदर सुंदर बन रहा था वो नहीं बन पा रहा है। मिडल लेयर, चलो कोई नहीं। बहुत अच्छे, इतने अटेंटिव बच्चे मेरी क्लास में, आई एम शॉक्ड। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अंदर की साइड, अंदर की साइड यहाँ पे ये हमने एक चीज बनाई है, दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनस, होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। और इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बच्चों इसको, माइक्रो, वी कॉल दिस माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से बोलते हैं, ठीक है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं। एपिडर्मस फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड सेल्स, ये फ्लैटेंड सेल्स हैं जिनका काम क्या है बच्चों, प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। एंडोथीशियम का मेन फंक्शन होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि डेहिसेंस मतलब कि वहां पे झाड़ना, झड़ेगा तो ही तो पॉलन निकलेगा। तो यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों, PYQ, डेहिसेंस। डेहिसेंस है इसका मेन फंक्शन, यानी कि एंथर टूटेगा, बीच में से ऐसे टूटेगा तभी तो पॉलन बाहर निकलेगा, ठीक है। मिडिल लेयर की बात करें, 3 to 4 layers of radial cells, 3 to 4 layers of radial cells। अब टेप्टम की बात करें तो भाई टेप्टम के तो बहुत सारे फंक्शन है, तो इसको छोटा करके थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। पहला फंक्शन बात करते हैं टेप्टम की, चलो जल्दी से बताओ। इसका पहला काम है नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा इसका काम है एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करना। एंजाइम कौन से, कैलेस एंजाइम प्लस हार्मोन सिक्रीट करना, ठीक है। इसके अलावा टेप्टम का काम क्या है, ये प्रोड्यूस करता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिनिन। क्या कहते हैं उसको, स्पोरोपोलिनिन। ये दुनिया का, दिस इज वर्ल्ड, ठीक है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक नोन सब्सटेंस, नोन सब्सटेंस। तो ये लिख लेते हैं, ये आपका PYQ है, बढ़िया से लिख लें, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका स्पोरोपोलिनिन, ये सारे फंक्शन हो गए एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू कितने होंगे, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एक एंथर में। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 2 3 4, यानी कि वन एंथर कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। सबको क्लियर हो गया ये, इज दिस डायग्राम क्लियर टू ऑल, ट्रांसफर सेक्शन। चलो अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पे आ रहे सीधा, बढ़िया सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीटोफाइट दैट इज पॉलन, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट वर्ड यूज कर रहे हैं। और गेमीटोफाइट क्या होता है, यहाँ पे पॉलन, क्या यूज होता है, पॉलन, ठीक है बच्चों। ये सेम चीज है। अब कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किससे स्टार्ट करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, यस। तो यहाँ पे आ जाओ, ये आपका सबसे पहले 2N है, 2N क्या आपका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2N हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1। मियोसिस 1 जो प्रोसेस है वो एक तरह की कैसी प्रोसेस है, रिडक्शनल। कैसी प्रोसेस है, रिडक्शनल। तो यानी कि यहां पे आपको 2N और N मिलने वाले हैं, यानी कि 1N और दूसरा N, ठीक है बच्चों।
अब यहीं पे मियोसिस 2 होने वाली है। जब मियोसिस 2 होगी तो ये जो है इक्वेशनल होती है। क्या होती है? इक्वेशनल होती है, यानी कि n से 2 सेल से कितने बनेंगे? 4 सेल बनेंगे, और चारों क्या होंगे? n n n और n। बट हमको ये इस शेप में नहीं मिलते हैं। हमको ये कैसे मिलते हैं बच्चों? वी गेट दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल टेट्राड कैसे दिखेगा? ये बन गया 1 2 3 और चौथा बैक में, तो n n n ये हो गया टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राड यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको 4 सेल मिलते हैं। ठीक है, और ये आपस में ज्वाइंड है थ्रू एन एंजाइम, थ्रू अ सब्सटेंस कॉल्ड कैलो शुगर। ठीक है, सो ऑल सेल्स आर joined through callose sugar। ये अभी सब साथ में है। अब अगर इनको अलग अलग करना है मेरे बच्चों, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? जल्दी बता दो। अलग अगर करना है तो अलग करने के लिए जो अब एंजाइम हम यूज करने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड कैलेज एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है कहां से आता है? ये आता है आपके टेप्टम से। अब यूज किया तो अलग अलग तो करना पड़ेगा, तो ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4, बन गए 4। चारों अलग अलग हो गए। अब जो ये है सेल, दिस सेल इज गोइंग टू सिक्रीट अ लेयर। पहली लेयर जो है सिक्रीट कर रहा है अपने आसपास, दिस इज इनर लेयर कॉल्ड एज इंटाइन। क्या बनेगा बच्चों? इनर लेयर। दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। तो ये बन गई आपकी इंटाइन। अब इंटाइन के बाद बाहर की लेयर भी बनानी है, तो जो बाहर की लेयर बन रही है ये थोड़ी इरेगुलर बनती है, थोड़ी सी रफ बनती है, क्योंकि ये किससे बनी है? स्पोरोपोलिनिन से। किससे बनी है बच्चों ये वाली? स्पोरोपोलिनिन। ये देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया से बनाइए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया से बैठ जाएगा। तो इसे कॉन्टिन्यूस नहीं बनाएंगे, इसे सब बच्चा पार्टी डिसकॉन्टिन्यूस बनाएगी इस तरीके से। ये देखिए, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आते हैं कि इसमें किस किस चीज से बना है। तो ये बाहर वाली जो लेयर है इट्स कॉल्ड एक्साइन। ये जो एक्साइन लेयर है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और ये सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी है। मतलब कि किससे बनी है? स्पोरोपोलिनिन से। किससे बनी है ये? स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। ठीक है बच्चों, और जहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है उसका क्या फंक्शन है? तो जहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होती है दैट एरिया इज फॉर जर्म पोर। ठीक है, तो ये एरिया को हम क्या कहते हैं? जर्म पोर। यहीं से जर्मिनेशन होगा, तभी तो पॉलन ट्यूब बन के कहां जाएगी? स्टाइल ऑफ पिस्टल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये तो हो गई बाहर वाली, अब जरा अंदर वाली की भी बात कर ले। अंदर वाली जो लेयर है दिस इज कॉल्ड इंटाइन। ये क्या है बच्चों? इंटाइन। और इंटाइन किससे बनी होती है? इंटाइन बनी होती है आपके सेलुलोज एंड पेक्टिन से। ये बनी है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, तो ये हो गया सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 पॉलन मिलने वाले, 4 मेल गेमिटोफाइट मिलेंगे। तो इन शॉर्ट यू गेट व्हाट? 4 मेल गेमिटोफाइट। अब होता क्या है? अब इसके बाद भी एक प्रोसेस है। यहां तक सबने लिखा? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, एक एक चीज समझ में आ रही है बच्चों? देख लो, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आए हो तो ऐसे पढ़ के जाना कि फिर PYQ में तुम धूम मचाओ। जैसे याद है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म चैप्टर में क्लास 90% स्कोर कर रही थी। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि 90% स्कोर करो, 95% स्कोर करो। यस, डन। चलिए अब आगे चलते हैं, अब इसको आगे भी देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी 2 चीजें लिखती है। कितनी चीजें लिखती है? 2 चीजें, और दोनों ही चीजें बड़ी जरूरी है। एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, उनमें 2 तरह की कंडीशन है एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस।
कहते हैं कि 60% जो है वो 2 सेल स्टेज पे झड़ जाते हैं। कितने सेल स्टेज पे झड़ जाते हैं बच्चों? 2 सेल स्टेज पे इसका डेहिसेंस होता है, झड़ना। वहीं पे 40% एंजियोस्पर्म्स में ये जो झड़ाई है वो किस पे होती है? 3 सेल स्टेज पे होती है। किस पे होती है? 3 सेल स्टेज पे होती है। तो अब सवाल उठता है कि 2 सेल स्टेज कब बना? हम तो एक सेल लेके बैठे थे। तो सबसे पहले अब हम 2 सेल स्टेज बनाएंगे। ये ड्रामा क्या है 2 सेल स्टेज का? तो अब 2 सेल स्टेज को समझे तो ये वाला जो सेल है जो आप देख रहे हैं, ये वाला, अब इसमें होगा माइटोसिस। इसमें एक और माइटोसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो होता क्या बच्चों, इसमें ना थोड़ा ऊपर लिख दे, मैं चाहती हूँ यहीं पे रहे ये वाला कॉन्सेप्ट ना। तो होता क्या बच्चों, ये है आपका सेल, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस हुआ, एक बन गया एन, दूसरा भी बन गया एन। ये हो गई आपकी इंटाइन और ये हो गई आपकी एक्साइन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो अंदर कितने सेल्स है बच्चों? यस, अंदर कितने सेल्स है बच्चों? अंदर कितने हैं? 2 ठो सेल है। तो 2 सेल स्टेज हो गया ना। अब आप कहेंगे मैम एक सेल बड़ा है एक छोटा है। जो सेल बड़ा है उस सेल को कहेंगे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और जो छुटका भाई है उसको हम क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल के पास क्या ज्यादा है? वेजिटेटिव सेल के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म है, मोर साइटोप्लाज्म। वहीं पे अगर बात करें तो इसका न्यूक्लियस कैसा है? इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है। वहीं पे अगर जनरेटिव सेल की बात करें तो इट इज फ्लोट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये क्या है? स्मॉल है विद राउंड न्यूक्लियस है, विद राउंड न्यूक्लियस। तो इस तरीके से झड़ाई शुरू हो जाएगी। तो झड़ गया। अब आप कहेंगे मैम 3 सेल स्टेज का क्या हुआ फिर? अब सवाल उठता है 3 सेल स्टेज कैसे बनी? जनरेटिव सेल 2 होंगे, एक वेजिटेटिव सेल होगा। आई रिपीट, यस बच्चों आई रिपीट, यहाँ पे 40 सेल में आप क्या देख रहे हैं? व्हाट यू सी हियर, कि यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि इसके पास 2 जनरेटिव सेल होंगे प्लस 1 वेजिटेटिव सेल होगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो 40% एंजियोस्पर्म्स में जब डेहिसेंस होगा तो कितने पे होगा? 3 सेल स्टेज पे होगा। जबकि 60% जब होगा तो 2 सेल स्टेज होगा। 2 सेल स्टेज में एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। 3 सेल स्टेज में 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। समझ में आया? टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस बच्चों, ये देखिए पूरा देख लीजिए। आगे चले, आगे चले, जल्दी बताइए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने ये तो कर दिया, 4 पॉलन हमें मिल गए, हम हो गए हैं खुश, वी आर वेरी हैप्पी। ठीक है, अब ये आगे क्या काम करेंगे वो तो अभी हम चैप्टर में देखेंगे, बट पॉलन के बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक आज का पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जीज। पॉलन से एलर्जी सबसे ज्यादा बैंगलोर में देखी जाती है। पॉलन एलर्जी जनरली किससे होता है? कैरेट ग्रास, पार्थीनियम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखते हैं कैरेट ग्रास के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं पार्थीनियम। इसके जो पॉलन्स है वो हवा में क्या होते हैं? झूम जाते हैं। हवा में जब वो झूम जाते हैं बच्चों तो क्या होता है? मैम डेहिसेंस का मतलब झड़ना, इससे ज्यादा शुद्ध हिंदी में नहीं बता सकती मैं। झड़ना होगा ऐसे, यस। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं बेटा? इसके पॉलन हाईली एलर्जिक होते हैं और कई बार देखा गया है कि इन सारी एलर्जीज के कारण देयर इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी जो फ्रीक्वेंटली लोगों में होती है, दैट इज कॉल्ड एस्थमा। एस्थमा, सो इट रिजल्ट्स इन एस्थमा। ठीक है, एस्थमा में क्या होता है? वीजिंग साउंड होता है, एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होता है। वहीं पे दूसरी चीज बोले तो पॉलन एज सप्लीमेंट, एज सप्लीमेंट।
तो पॉलन एज सप्लीमेंट की बात करें, हाँ, ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। ऊर्जा, यस, अब पावर बढ़ाता है ना, घोड़े की तरह बिल्कुल। तो इसको हम टैबलेट्स एंड सिरप की फॉर्म में ले सकते हैं। एथलीट बाबा लोग खाते हैं अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, यस। वैसे काफी अलग अलग नाम से भी आता है, बट पॉलन अलग इसी नाम से आता है, ठीक है ना, यस। तो एथलीट खाते हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्टेमिना, ताकत, स्टेमिना, ठीक है। आप इन सब चीजों से दूर रहे बच्चों, यस। फिर आते हैं तीसरी चीज पे, पॉलन वाइबिलिटी। एक टॉपिक और लिखा है एनसीईआरटी, पॉलन वाइबिलिटी। ये कहते हैं भाई झड़ने के बाद कितनी देर वो एक्टिव रहेगा। चलिए देसी भाषा में समझिए बिल्कुल। पॉलन वाइबिलिटी क्या कहता है कि भाई कब तक जिंदा रहेगा ये, अब ये झड़ गया, पेड़ से अलग हो गया, अब कब तक जिंदा रहेगा, ये उसकी वाइबिलिटी है। तो राइस और व्हीट में देखा गया है झड़ने के बस 30 मिनट्स तक ये वाइबल रहेगा, सिर्फ 30 मिनट्स तक, यस। उसके बाद जय माता दी, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, ये नष्ट हो चुका है, ठीक है, यस, बिल्कुल, ठीक है। ये जिस नीट के दिन ना ले, डिम्पल पता लगा बेटा हिबिस्कस लेकर आए हैं, माता पार्वती को चढ़ा के कह रहे माता, हाँ खा लिया, पॉलन ले लिया कि अब स्टैमिना आ जाएगा। अपन 3 घंटे में देखना 300 सवाल लगा देंगे, 200 सवाल छोड़ो, अभी 300 सवाल दो यार, तुम हमें 300 दो, हम 300 सॉल्व करेंगे। ऐसे झाड़ झाड़ के खा रहे, पता चला बेटा तुम लोगों से बहुत डर लगता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपने जीवन में यही सीखा, बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रोजिएशी फैमिली, ठीक है, सोलिनेशी, लेग्यूमिनेसी, ये जितनी भी फैमिलीज है, इनके जो पॉलन्स है, ठीक है, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन, इनकी जो वाइबिलिटी ऑफ पॉलन है वो मंथ्स तक हो सकती है, दे कैन बी अप टू मंथ्स, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, अब ये ना सोचे कि मैम मनगढ़ंत चीजें कुछ भी पढ़ा दे रही है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन आता है, वाइबिलिटी पे तो क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला तो पीवाईक्यू, फेवरेट पीवाईक्यू है। तो देखिए इसको हम मार्क भी कर दे रहे हैं बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलेंगे, पॉलन वाला टॉपिक खत्म हो गया, अब एक महिला पार्ट पाएंगे यानी कि पिस्टल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मैम फिर तो हॉर्स पावर आ जाएगी, सही है। पता लगा कल वाले चैप्टर पे कह रहे हम पॉलन पॉलन पॉलन। नेक्स्ट आएंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, पिस्टल। चलिए फीमेल वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक फ्लावर के पास, अगर एक फ्लावर के पास केवल और केवल फीमेल पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे को, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर पिस्टल के बारे में बड़ी सारी कहानियां हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या क्या कहानियां हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे पहले डायग्राम पे, तो कार्पल, ये जो कार्पल है इसकी दो कंडीशन दी एनसीईआरटी ने, जब ये अकेला है, ठीक है, जब ये बहुतों के साथ है, ठीक है। तो बहुतों होगा तो बेटा क्या होगा, मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। जब अकेला है तो मोनोकार्पिलरी, अकेला है तो क्या गम है, खुशियां तो आती है ना, यस बिल्कुल। तो मल्टी कार्पिलरी नाम से पता लग रहा है, a flower will have multiple carpels, ठीक है, फ्लावर विल हैव मल्टीपल कार्पल्स, ये चीज है बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा सिचुएशन, मोनोकार्पेली, मोनो मतलब सिंगल है तो क्या गम है ना बच्चों, यानी कि यहाँ पे सिंगल कार्पल है, सिंगल कार्पल, बिल्कुल यस, सिंगल कार्पल है यहाँ पे। फिर आते हैं दूसरी वाली सिचुएशन, सिन कार्पस, एपोकार्पस। सिन कार्पस क्या है, सिन, 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 सिन क्या है बच्चों, जब बहुत सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड कार्पल कंडीशन, फ्यूज्ड कार्पल, ठीक है। फिर आते हैं एपोकार्पस, ओहो देखो डिफरेंट कलर कर दिए ना, एपोकार्पस। अब एपोकार्पस क्या है, बहुत सारे कार्पल्स हैं बट अलग अलग है ना, यस मेरे बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे, बहुत सारों का मतलब क्या है, मेनी कार्पल्स, मेनी कार्पल्स बट अलोन, यस। फेसबुक पे मेरे दोस्त बहुत हैं बट मेरे हाय का रिप्लाई कोई नहीं करता,
ठीक है, मेनी कार्पल्स बट नॉट फ्यूज, बट नॉट फ्यूज। तो ये चीज है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला जो ट्रिक है जो आपको याद करनी है वो है MPS, ठीक है। MPS क्या है? मल्टी कार्पलरी। देन वी हैव syncarpus, and this condition you see in case of papaver, papaver somniferum। papaver समझ रहे हो ना भाई, नशीला पदार्थ, नशीला पदार्थ, यस। फिर दूसरा कौन सा बच्चों? फिर है हमारा मल्टी कार्पिलरी, एपोकार्पस, एंड दिस कंडीशन यू सी इन केस ऑफ मिशेलिया, मिशेलिया। कैसे याद करना है? सिंपल, मैम को याद कर लेना, मैम आई लव यू मैम, यस। तो बस याद हो जाएगा MPS एंड मैम। तो मैम क्या है? मल्टी कार्पिलरी, एपोकार्पस, मिशेलिया इज द एग्जांपल। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में, बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं। हम बनाएंगे नहीं यहाँ पे, इतना ही पढ़ाएंगे तुम्हें ऐसे ही, ठीक है। अब पिस्टल का जरा स्ट्रक्चर पे आते हैं। चलिए आइए पिस्टल का स्ट्रक्चर आते हैं। मैम पॉलन खाए, क्या आप भी ही एनर्जी है? राहुल मर जाओ मेरे जोक सुन के। आई हैव नो आंसर फॉर सच क्वेश्चन, मैं सच बता रही हूँ। अब आ जाओ बेटा, पिस्टल का स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, आ जाओ यहाँ पे आ रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल पे। मैम क्रायो प्रिजर्वेशन रह गया बेटा, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ प्रिजर्व कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पे हम किस पे आएंगे? स्ट्रक्चर पे। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम अपना फोन साइलेंट पे करेंगे, क्योंकि इतना नोटिफिकेशन आएगा तो हम मर जाएंगे, यस। चलिए आइए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बना रहे हैं बच्चों? ओवरी बना रहे हैं, ठीक है। ओवरी, दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज योर स्टिग्मा। तो सबसे पहले एक एक पार्ट को समझते हैं, फिर इसकी और डिटेल पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये है स्टिग्मा, and the stigma act as a landing platform, it act as a landing platform for pollens, ठीक है, yes, so it act as landing platform for pollen, platform for pollen। तो यहाँ पे pollen आके बढ़िया से अपनी तशरीफ रख सकते हैं। तशरीफ समझते हैं ना आप? yes, तशरीफ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते तो चलिए सर्च कर लेना गूगल पे, यहाँ अपनी तशरीफ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बना के भी दिखाते हैं तुमको, इस तरीके से, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? दिस इज योर स्टाइल, दिस लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ पिस्टल कार्पल इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड दिस स्टाइल विल गिव वे टू pollen tube, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड path for pollen tube, and this pollen tube growth is apical growth। कौन सी ग्रोथ होती है ये? दिस इज योर एपिकल ग्रोथ दैट यू सी इन केस ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव दिस मोटा वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी। जो फ्रूट ओवरी से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? जो फ्रूट ओवरी से बनते हैं ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। क्या बोलते हैं ऐसे को? ट्रू फ्रूट। तो जो भी फ्रूट डेवलप हो रहा है ओवरी से, that fruit is called true fruit, ठीक है। develops from ovary, बट वहीं पे अगर फ्रूट ओवरी से ना डेवलप होके किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है, जैसे थैलमस, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। क्या कहेंगे बच्चों ऐसे को? फॉल्स फ्रूट। तो यहां पे फ्रूट डेवलप्स from other part then ovary। एग्जाम्पल फेंकिए, चलिए एग्जाम्पल फेंकिए, 3 एग्जाम्पल फेंकिएगा, एनसीईआरटी तीनों लिखी है, यस। पहले एग्जाम्पल क्या बच्चों? स्ट्रॉबेरी, यस, स्ट्रॉबेरी। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एप्पल। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या है? कैशू नट, फेनी, पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है, कैशू नट।
तो ये सारे क्या है, फॉल्स फ्रूट है, बिकॉज ये ओवरी से डेवलप नहीं होते, कहीं और से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट हमने यहीं पे टॉपिक कवर कर लिया, बाद में नहीं कराऊंगी, यहाँ पे इसको मार्क भी कर दे रही हूँ। ठीक है, बढ़िया से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हो गया। ओवरी के अंदर चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स है, इट कैन बी बायलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर, ये फ्लोरल डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा। क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर को बच्चों, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से अटैच्ड ओव्यूल, यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से उल्टा ओव्यूल अटैच है, देख रहे हैं आप। जब ये रोटेटेड है, ये ओव्यूल है, ये 180 डिग्री पे घूमा हुआ है। इस तरह के ओव्यूल को, अरेंजमेंट को हम एनाट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे ओव्यूल के अरेंजमेंट को, सच एन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एनाट्रोपस। अब हम डिटेल में एनाट्रोपस स्ट्रक्चर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें बच्चों, जल्दी बताइए। ये लिख लिया सबने, आगे चले। चलिए, अब यहां पे हम करने वाले एनाट्रोपस ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस। ओव्यूल जो 180 डिग्री पे हिला हुआ है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लेसेंटा। क्या है बच्चों, ये प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में क्या है, फ्यूनिकल। क्या बच्चों, फ्यूनिकल, दिस इज योर फ्यूनिकल। ठीक है, और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में क्या है, हाइलम। ये हो गया आपका हाइलम। मतलब नकाशी करने में टाइम बहुत लग रहा है बच्चों, सो सॉरी। ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, थोड़ा सा छेद छोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे अब अंदर की बात करें, तो अंदर सबसे पहले क्या है, न्यूसेलस। ये जो सेल्स आपके, दीज आर कॉल्ड न्यूसेलस सेल्स, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे आपका सारा टिश्यू। ठीक है, सो दिस इज योर टिश्यू, ये रहा, ये हो गया आपका सारा टिश्यू। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर एनाट्रोपस का। बेटा कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को तो ठीक ठाक सी ड्राइंग लग रही है, तुम भी बता देना। यस, बिल्कुल। चलो, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज प्लेसेंटा। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज योर हाइलम। हाइलम ये स्कार भी बनाएगा, ये आपको दिखेगा जब वो पूरा फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, एंड यहां से शुरू हो रहे हैं आपके इंटेग्यूमेंट्स। ये आउटर इंटेग्यूमेंट जो क्या बनाएगा, टेस्टा ऑफ सीड कोड। यही किसमें डेवलप हो जाएगा बच्चों बाद में, यही बाद में किसमें डेवलप होने वाला है, टेस्टा ऑफ सीड कोट। ठीक है, और ये अंदर वाला है जिसे हम इनर इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, ये किसमें डेवलप होने वाला है, टेगमेन ऑफ सीड कोट। ये किसमें डेवलप होगा, टेगमेन ऑफ सीड कोट में। ये ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, मजाक में ना ले, पीवाई क्यों है सारे के सारे, मैं बता दूं। फिर उसके बाद अंदर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस इज डिप्लॉयड सेल्स। कैसे सेल्स है ये, 2n, यानी कि सबके सब डिप्लॉयड सेल्स हैं। एंड द मेजर फंक्शन ऑफ दिस इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू embryo sac, and this embryo sac is nothing but female gametophyte। female gametophyte एक ही चीज है। फिर यहां पे अंदर आप देख सकते हैं, ये जो सारा सेल है, दिस इज ऑल योर टिश्यू। दिस इज ऑल योर टिश्यू विच विल गिव राइज टू मेगा, इसे हम मेगा स्पोरेंजियम लिख सकते हैं। वी कैन कॉल दिस एज मेगा स्पोरेंजियम। यही है बच्चों पूरा स्ट्रक्चर। सो हाइलम कनेक्ट्स
प्लेसेंटा एंड ट्यूनिकल। ठीक है, डन बच्चों, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो भी बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अ पार्ट विद नो इंटेग्यूमेंट, विद नो इंटेग्यूमेंट। और ये वाला पार्ट इंटेग्यूमेंट के बिना क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से पॉलन ट्यूब एंटर्स, पॉलन ट्यूब एंटर्स, दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड को क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। जबकि इसका जो ऑपोजिट एंड है, दिस इज कॉल्ड चिलाजल एंड, इसे हम क्या बोलेंगे? चिलाजल एंड। ठीक है, यस, ओके। तो ये हो गया एनाट्रोपस। अब नाउ कैन वी स्टार्ट विद मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, यहां से नीट में एक क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। +4 लिख रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, +4 लिख रही है मैम यहाँ पे, +4। याद रखना मैम की बात, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन आएगा। तुम लोग अनोखे नहीं हो कि तुम्हारे लिए नहीं आएगा। यस मैम, चिलाजल एंड क्या होता है? जो ऑपोजिट होता है किसके? माइक्रोपाइलर एंड के। ठीक है, चलिए आइए, टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्यों करने हैं? पीएचडी करनी है तेनू? हाँ, पीएचडी करनी है तेनू? बता जरा, बता, करनी है तो बता, पीएचडी करनी है? चलो, मेगास्पोरोजेनेसिस। बेटा अगर आपको टाइप ऑफ ओव्यूल देखना तो आपको मैम की पुरानी वीडियोस देखनी होगी। अब तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी चल रहा है भाई, पुरानी वीडियोस देखो, वहां पे मैम ने करा रखा है। ऐसा नहीं है कि मैम ने करा नहीं रखा, करा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए मेगास्पोरोजेनेसिस पे आ जाते हैं। बाल इतना झड़ता है बच्चों, बहुत बाल झड़ रहा है आजकल, सच बता रहे तुम्हें। यस, चलिए अब शुरू कहां से कर रहे हैं? मेगास्पोर मदर सेल से। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल है ये। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल 2n है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हुआ क्या? मियोसिस 1 हुई, कितने सेल बने नालायक हो? मियोसिस 1 कितने सेल बने? 2 सेल बने, n n। फिर हुई मियोसिस 2, मियोसिस 2 कितने सेल बने? 4। वन, टू, थ्री, 4। इसे हमने क्या बोला? लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड। अब इसमें से 3 की चढ़ा दी बली, 1 2 3, डी जनरेट, 3 डी जनरेट हो गए। बच्चा कितना? 1। ये बच गया, सर्वाइव्ड। सिंस ये 8 सेल सर्वाइव कर गया है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वी विल कॉल दिस एज फंक्शनल मेगास्पोर। ये हो गया आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनसीईआरटी में पूछा जाता है। तो कितने फंक्शनल मेगास्पोर आपको मिलते हैं? एक ही मिलता है। अब इसमें हम 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस कराने वाले हैं, 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियर डिविजन। 3 टाइम्स करा रहे हैं बच्चों, 3 टाइम्स। यस, 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 1 से बने 2, फिर 2 से बने 4, और 4 से बने कितने? 8। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए। तो दीज आर 8 न्यूक्लियस। अब ये 8 न्यूक्लियस बना दिए हमने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है तो देखते हैं क्या बन रहा है। ये कुछ इस तरीके से, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 1 2 3, 3 ऊपर,
2 बीच में और 3 नीचे, ठीक है। तो यानी कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 3 सेल बन गए। ये हो गया आपका 4th सेल, ये बन गया 5th सेल, 6 और 7। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने बने बच्चों? ये चलाजलेंड और ये आपका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। यहां पे आपके बने 3 एंटीपोडल्स, ये हो गए 3 एंटीपोडल्स। बीच में बना सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। ये बना एक एग, ये है एग, और ये है 2 सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स जिनके पास है फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनके पास क्या होता है बच्चों? इनके पास होता है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म apparatus. They have filiform apparatus, and this filiform apparatus guides what? Guides what? It guides entry of, NCERT की line guides entry of pollen tube. PYQ alert, PYQ alert. तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, PYQ है पूरा बढ़िया से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा का पूरा पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये इस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उर्फ, उर्फ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर कितने सेल्स है? 7 सेल्स है, बट न्यूक्लियस कितने? 8 न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस कितने? 8। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस सबको क्लियर है? एक बार फटाफट से देख लो, फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। मैम इज एग apparatus इज सेम एज फिलीफॉर्म apparatus। हाँ डन बच्चों, यहां तक सबको क्लियर? अब आगे चले। नो 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 नो, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसके बाद वो हम करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, फिर करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। पहले हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करेंगे, आ जाओ। आइए किड्स, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। होता क्या बच्चों, इसके लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाया मैम ने? स्टिग्मा। क्या बनाया मैम ने? स्टिग्मा, ठीक है। अब मैम ने क्या बनाया? पॉलन। क्या बनाया मैम ने? पॉलन। कितने रंग के पॉलन बनाया मैम ने? 3 रंग के। इससे क्या पता लगता है? पॉलन आर फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज विच हैव लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। तो पहली चीज क्या है बच्चों? डिफरेंट स्पीशीज pollen can land on stigma, ठीक है ना भाई। चलो जी, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब होता क्या है? बातचीत, ठीक है। तो इन भाई लोगों को तो मिल गया रिजेक्शन, ठीक है। आते का उड़े बाबा ये अपने प्रजाति के नहीं, चलो भाई बंदर और एप बाहर जाएंगे, ठीक है। बंदर और एप बाहर रहेंगे, अब जो टिकेगा वो इंसान टिकेगा। तो ये तो हो गए आउट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? निकलो बाहर। सो pollen species, pollen of other species are immediately, देखते भाई देखते ही immediately rejected। दिल पे ना लें प्लीज मेरे बच्चों, immediately rejected। अब आते हैं नेक्स्ट। ये इसी का ही है, बातचीत होगी। बातचीत होगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है। सो देयर वुड बी इंटरेक्शन। नाउ द इंटरेक्शन between pollen and pistil,
थ्रू केमिकल्स। थ्रू व्हाट? थ्रू केमिकल्स। चलो भाई यहां तक भी बात हो गई, थ्रू केमिकल्स। अब केमिकल्स क्या कह रहे हैं? आजा आजा, है ना, तू है प्यार मेरा। या फिर भाई दूसरा वाला जो है सेम स्पीशीज का, वो कह रहा है टन 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 तारा चल 9 से 12। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। 9 से 12 घूमना है, व्हाट डू यू वांट, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना, अब वो कहेगी चलो ठीक है, तू मेरा प्यार सच्चा वाला ये बेटर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक्सेप्टेंस। ठीक है, नाउ क्रिस्टल एक्सेप्ट्स पॉलन। चल बेटा पक्का हो गया है, मुंह मीठा करा दो, हल्दीराम की मिठाई अब आएगी। ठीक है, इससे पहले कोई हल्दीराम की मिठाई नहीं लाएगा कि काय क्यों पैसे वेस्ट करे, बिल्कुल बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करने, है ना। अब एक्सेप्टेंस हो गया, अब क्या होगा? यस, अब यहां पे होगा जर्मिनेशन। ठीक है, नाउ यस, नाउ दिस जर्म पोर पॉलन थ्रू germ pore germinates stigma as to form pollen tube, pollen tube बन गई भाई। ठीक है, now the pollen tube travels through style। भाई स्टाइल से चल के आएंगे राजा बाबू, है ना बेटा। यस, नंदू के साथ, बिल्कुल। तो ये है बच्चों। ठीक है, तो नाउ pollen tube travels through style। Now once it travels through style, now the filiform apparatus or synergis guides the entry। ठीक है, through micropylar end। तो यहाँ पे filiform apparatus guides entry of pollen tube through micropylar end। तो एंट्री पे हो गई भाई। हाँ, पहले घर वर दिखाते ना बढ़िया से, अब क्या होता है इस टाइम पे सारी साली एक्टिव हो जाती है। जीजू, हमारे घर में बहुत बढ़िया गार्डन है, गार्डन के नाम पे एक तुलसी का पौधा होगा, वहां पे दिया जल रहा होगा। ठीक है, ये हमारा गार्डन है, हम यहाँ चाय पीते हैं। चलो बेटा ये सब होगा। फिर अब उसके बाद क्या होगा ना, बाय दिस टाइम चाहे वो 60% हो, 2 सेल स्टेज पे डाइसेंस हुआ या 3 सेल स्टेज, नाउ एवरी pollen which is going to enter into the cell embryo sac will be 3 cell stage। ठीक है, so pollen by now has become 3 cell stage, ठीक है। 3 cell stage का मतलब है 1 vegetative cell plus 2 generative cell। ठीक है, सारे के सारे pollen। तो ये हमारा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब इसके बाद बच्चों चलो अब फिर नेक्स्ट टॉपिक भी कर ही लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कर ले बच्चों, क्या कहते हैं जी स्क्वायर आर्मी, चलो कर लेते हैं। यस बेटा, हमारी कोई साली वाली नहीं है। यस, हर चीज मैम कितना एक्सपीरियंस लेगी बेटा, एक बार बताओ, कुछ भी तुम्हें पढ़ाओ सब सीधा मैम पे आ जाता हो, बेशर्मो। चलो आगे चलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन सिखाएंगे तुम्हें। डबल फर्टिलाइजेशन, अभी तो रोमांचक चल रही है स्टोरी, सुन क्यों नहीं रहे हो, रोमांचक चल रही है। एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड नोट्स बन रहे हैं। भाई बॉटनी को इंटरेस्टिंग बनाने में जान निकल जाती है। सैल्यूट टू ऑल बॉटनी टीचर्स। सही बता रही हूँ, सारे बॉटनी टीचर्स को मेरा सलाम है। मैं 15 अगस्त को सलाम ही दे सकती हूँ भाई उन्हें। बॉटनी को इंटरेस्टिंग बनाने जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, गंदी स्टोरी सुनानी पड़ती है बच्चों को। अब कल वाले चैप्टर में देखना कुछ नहीं भी सुनाएंगे तो अपने आप इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ नहीं बता रहे तब भी शर्माते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पता नहीं क्या है। चलो बेटा अब डबल फर्टिलाइजेशन पे आ रहे हैं, कहाँ तक पहुंच चुके हैं उसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो डायग्राम से देख लेते हैं कि अभी तक बात कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये हमारी ओवरी है, ये प्लेसेंटा है, और ये एनाट्रोपस वाला है।
क्योंकि यही हमको पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब हो क्या रहा है, ये हमारा पॉलन है, ठीक है, काइंड ऑफ पॉलिनेशन पे भी आएंगे बच्चों, सब आएंगे। तुमको ऐसे क्यों लग रहा है मैम पढ़ाएगी नहीं, पढ़ा तो रही है आराम आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। आपको ये समझना होगा कि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये रहा। ठीक है, इतना काम हो चुका है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाए, इसलिए बना दिया तुम्हारी खुशी के लिए बस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। तो अभी तक कितने जनरेटिव सेल है बच्चों पॉलन के पास? पॉलन के पास देखें तो अभी इसके पास 2 जनरेटिव सेल है। ठीक है, इट हैज 2 जनरेटिव सेल। ठीक है, जिसमें से एक जनरेटिव सेल out of the 2, 1 generative cell will fertilize the egg. ठीक है, so 1 generative cell fertilizes egg. ठीक है, this process is called syngamy fertilization. This is called syngamy, and the zygote which is formed will be diploid. 2n बनेगा। ठीक है बच्चों, and the next process is triple fusion. So if we talk about the triple fusion, तो triple fusion में क्या हो रहा है बच्चों? Secondary nucleus. Now what is secondary nucleus? This is also called as PEN, primary endosperm nucleus. This PEN fertilizes with other generative cell. Since it is fertilizing with other generative cell, it has already 2 nucleus. एक nucleus और add हो गया. It will lead to the formation of endosperm. And this endosperm is triploid in case of angiosperms. वहीं पे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है यहीं से, उसे डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। अगर कभी जिम्नोस्पर्म्स पूछ ले तो एंडोस्पर्म उसका क्या होता है? हेप्लॉइड। तो यहाँ पे एक ही टाइम पे सिंगैमी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड दिस एंडोस्पर्म इज अ मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये उसका मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 2 हमें कंडीशन पढ़नी है एंडोस्पर्म की, यहीं पे हाथ के नोट्स में ऐड करेंगे, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते फिर। तो यहाँ पे 2 तरह के सीड बन रहे हैं, एक है एल्ब्यूमिनस जिसके अंदर सीड विद एंडोस्पर्म, यानी कि एम्ब्रियो खाना नहीं चाहता है सारा एंडोस्पर्म को। ठीक है, एंड एक्स एल्ब्यूमिनस यानी नॉन एल्ब्यूमिनस, where the embryo consume all the endosperm, so basically no endosperm। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या एल्ब्यूमिनस का बच्चों? कैस्टर, कोकोनट, टेंडर कोकोनट को भी और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यस। नाउ द नेक्स्ट इज एक्स एल्ब्यूमिनस की ट्रिक क्या है? पबजी। आई थिंक ये काफी फेमस ट्रिक हो चुकी है अब तो यूट्यूब पे, बच्चे खुद ही आगे से आगे बोलते रहते हैं। यस बिल्कुल, पबजी इसकी ट्रिक पी बीन ग्राउंडनट। ये इस ट्रिक से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर यहां से आगे ये भी PYQ है। क्या है ये भी PYQ है। चलाजोगैमी क्या होती है? देखो बच्चों, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है पॉलन ट्यूब, जब यही चलाजिल एंड से एंटर करेगी तो उसे चलाजोगैमी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट पे आ रहे बच्चों, ये तो हो गया आपका अबाउट दिस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कोकोनट की। कौन कौन जाता है भाई? मुंबई वाले बच्चों, मरीन ड्राइव पे कौन कौन कोकोनट पीने जाता है बता दो। शर्मा गिरे हो, शर्माते बहुत हो। यस, तो आज कोकोनट पे जरा थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। सॉरी, टेंडर कोकोनट।
ये नहीं लिखे तो एनसीईआरटी जुर्माना लगा देगी भाई। अब टेंडर कोकोनट, इसमें होता क्या बच्चों, कैरियोकाइनेसिस बहुत तेज होता है एज कंपेयर टू साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये इतना फास्ट होता है कि जितना भी वाटर है, बेसिकली दिस इज फ्री न्यूक्लियर वाटर, यस बिल्कुल। तो दिस फॉर्म्स द वाटर। वहीं जब साइटोकाइनेसिस होने लगता है बाद में, तो उससे मलाई बनती है। मलाई वाला नारियल 5 रुपए महंगा आता है, 5 से 10 रुपए महंगा। मलाई वाले नारियल में क्या होता है ना, पानी कम होता है, मलाई ज्यादा होती है, यस। 5 से 10 रुपए महंगा मिलता है मार्केट में। फॉर्म्स कर्नल, फॉर्म्स मलाई। क्या इंग्लिश में क्या बोले, मलाई को क्रीम क्या बोलता भाई, फॉर्म्स व्हाइट पार्ट। चलो भाई भूल गए, ये व्हाइट पार्ट बनाएगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे खुरच खुरच के खा लो, मजा आता है बिल्कुल। अगर इसका टाइप ऑफ फ्रूट देखे तो ये ड्रूप है, इट्स अ टाइप ऑफ अ ड्रूप, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया कोकोनट के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपके सीड के बारे में। अब हम आएंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे, उसके बाद हम पॉलिनेशन करेंगे। थोड़ा सा कर्नल कहते हैं, हाँ वैसे तो बात सही कह रहे हो। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसमें क्या है, दो प्रेमियों को मिलने से रोक रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मिलने से रोक रहे हैं दो प्रेमियों को। चले कैसे रोकेंगे इसमें तुम बहुत स्मार्ट हो, मेरे को पता है सब, यस। कर्नल ही कहते हैं। बी हैप्पी फिर से आया है, बी हैप्पी, नाम हैप्पी लिखा है बट गुस्सा बहुत रहता है। क्या बात है बेटा, हम्म। चलो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे आते हैं। दो प्रेमियों को रोक रहे हैं, कैसे रोकेंगे, चलिए जल्दी से आप आइडिया दीजिए। पहले फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना दो, ठीक है। तो बेसिकली क्यों कर रहे हैं, पहले ये भी तो लिखेंगे ना क्यों कर रहे हैं, सीधा आंसर पे नहीं आएंगे, पहले माहौल सेट करते हैं। वाई डू वी नीड देम, वाई डू वी नीड देम, क्यों चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा उससे ज्यादा होमोजाइगोसिटी होगी, होमोजाइगोसिटी होगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो हमें क्यों चाहिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, हमें इसलिए चाहिए क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इससे होमोजाइगोसिटी डेवलप होगी, यानी वेरिएशन कम होगी। एंड इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए कहते हैं बाहर घूमा करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिला करो, हरियाली देखा करो, डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी जिंदगी में, ठीक है ना बच्चों। एक को देखते रहोगे, डिप्रेशन क्या कुछ भी हो सकता है। चलो आ जाओ, अब फर्स्ट पे आते बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, नेचर ने क्या किया, हम तो कुछ नहीं कर रहे, नेचर ने क्या किया है। नेचर कहता है भाई जुगाड़ तो ढूंढना पड़ेगा, नेचर बहुत जुगाड़ू है। आंसर क्या है, फर्स्ट नेचर कहती है इन दोनों को साथ रहने ही मत दो, यस बिल्कुल सही बात है। तो यानी वो कहती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर ने कहा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि डायोशियस बना दो इन्हें, डायोशियस। दिस यू सी इन केस ऑफ पपाया, पपाया में आपको देखने को मिलेगा, पपाया माने पपीता, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, संस्कृति बेटा आ जाओ, यस। अब सेकंड क्या है बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर डायोशियस। अब दूसरी चीज क्या बच्चों, यहाँ पे टाइमिंग अलग कर दो, ऐसा भी होता है, यस यस, टाइमिंग अलग कर दो, डाइकोगैमी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है, मैच्योरेशन टाइम अलग कर दो भाई, मेल पार्ट जिस टाइम मेच्योर हो रहा है, फीमेल मेच्योर ही नहीं हो रही है, झाड़ लो जितना झाड़ना है अंदर, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डाइकोगैमी क्या कहती है, टाइमिंग अलग कर दो, टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन, टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट डिफरेंट, पार्ट डिफरेंट कर दो। क्या बात है, ये दिमाग वाली बात है, ठीक है भाई। तो इस केस में जो फ्लावर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रोटोएंड्रस, प्रोटोएंड्रस, या फिर फ्लावर हो सकता है प्रोटोगाइनस। क्या हो सकता है फिर, प्रोटोगाइनस,
ठीक है, मुन्ना भैया आए हैं और मुन्ना भैया नैन्सी गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। मुन्ना भैया टीचर नहीं दिख रही है सामने, है भाई। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब एंड्रो, ठीक है, यानी कि मेल मैच्योर्स फर्स्ट, मेल मैच्योर्स फर्स्ट, ठीक है। वहीं पे गायनस, गाय जैसी होती है ना लड़कियां, चुपचाप रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आते हैं प्रोटोगाइनस, वेयर फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट, फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट। तो फीमेल पहले मैच्योर हो रही है एज कंपेयर टू मेल। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड डिवाइस, पार्टिसिपेट कीजिए आप भी क्लास में। पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। मान लो कि स्टिग्मा लंबा हो गया, एंथर छोटा हो गया, कैसे झाड़ेगा, हो ही नहीं पाएगा, है ना। यस, सो पोजीशन, पोजीशन ऑफ एंथर and stigma are such that transfer, such that transfer is not possible, is not possible, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है बच्चों, एनीबडी हु कैन गिव मी द आंसर। यूनिसेक्सुअल हो गया, टाइमिंग अलग कर दी, पोजीशन अलग कर दिया, हाँ, और क्या कर सकते हैं, और भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, बताओ यार, इतना इतना याद नहीं रहता, थोड़ा सा हेल्प कर दो, देखना पड़ेगा, चीटिंग करनी पड़ेगी। चलो थोड़ी फिर चीटिंग करते हैं इस वाले टॉपिक में। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स तो लिखवा दिए तुम्हें, ऐसा होना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ छोड़ा हो, बट कोई नहीं। आज जो तुम्हें नोट्स देने वो परफेक्ट नोट्स देने बच्चों, तो इसके लिए अगर थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो करेंगे। टॉपिक का है, पहले तो मुझे कोई ये बता दो भाई। ये रहा, यूनिसेक्सुअल हो गया, सिंक्रोनाइज ये भी हो गया, हाँ हाँ एक वो रह गया, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक, चलो बस एक रह गया, हाँ। इमल्सिफिकेशन, यहाँ फैट का डाइजेशन कराना है क्या, मोटा करना है एंथर को, बस एक रह गया, वो रह गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, बिल्कुल सही। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का नहीं पसंद आ रहा भाई, लड़का नहीं पसंद आ रहा, क्या कर सकते हैं, है ना भाई, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, नो मीन्स नो, माना सब कुछ है उसके पास, धन दौलत सब कुछ है, पर फिर भी नहीं पसंद आ रहा, क्यों नहीं पसंद आ रहा, हम सन की है ना बेटा, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये तो थे नेचुरल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अब हम आर्टिफिशियल पे आएंगे, आर्टिफिशियल जो मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल आउटब्रीडिंग डिवाइस, इंसान ने क्या किया है, इनको तो सबसे पहले हर जगह सब कुछ करना रहता है, ठीक है, यस, हाँ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे मेंडल साहब ने किया था, तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इमैस्कुलेशन, क्या है, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन कहते हैं एंथर हटा दो, एक बायसेक्सुअल फ्लावर है उसके सारे एंथर हटा दो, ना रहेगा एंथर, ना होगा पॉलिनेशन, ना होगा जर्मिनेशन, ठीक है। व्हेन एंथर्स आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड, कर दो रिमूव। फिर सेकंड क्या है, बैगिंग, ठीक है, बैगिंग। अब जो स्टिग्मा है उसके ऊपर एक पॉलिथीन का बैग लगा दो 10 छेद करके, ठीक है, प्रोटेक्शन में रख दिए हैं किसको, स्टिग्मा को, अब कोई भी उसे छू नहीं पाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, बैगिंग का मतलब क्या है, कवरिंग स्टिग्मा so that no pollen can land, फिर तीसरा क्या है, टैगिंग, टैगिंग क्या है, अगर आप खुद से कोई पॉलिनेशन करा रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा किस फ्लावर का कौन सा आपने एंथर लिया है, किसका आपने स्टिग्मा लिया है, ठीक है। तो टैगिंग क्या, बेसिकली टू टैग द फ्लावर्स, तो दिस मेथड कैन बी आर्टिफिशियल। ये समझ में आ गया बच्चों, ये मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। डन, पॉलिनेशन पे आए,
देख सकते हैं आप, सारा कवर किया अभी तक हमने। नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पॉलिनेशन। चलिए बच्चों, तुम ये नोट्स पढ़ते हो बाद में? पढ़ लेना बच्चों, लास्ट टाइम में आपको बहुत फायदा होगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। ट्रांसफर ऑफ pollen on stigma, this process is called pollination। ठीक है, for pollination we need pollinating agents। हमें इसके लिए क्या चाहिए? pollinating agents। pollinating agents की अगर बात करें तो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के। एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। दूसरे कौन से होते हैं? बायोटिक। एबायोटिक में फैक्टर्स की बात करें तो कौन से आते हैं बच्चों? विंड एंड वाटर, जिसमें से विंड इज मेजर। वहीं अगर बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक में कौन से आते हैं? इंसेक्ट्स, जिसे हम एंटेमोफिली कहते हैं। एंटेमोफिली। बैट्स, चमगादड़ होते हैं। ये कौन होते हैं? चमगादड़। किरोप्टेरा, किरोप्टोफिली, किरोप्टोफिली। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। एंड्स कैन ऑल्सो टेक पार्ट। विंड से जब होती है तो उसे हम कहते हैं एनीमोफिली। वाटर से जब होगी तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। तो ये सारे हमको करने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पॉलिनेशन के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स, तो टाइप्स में बच्चों हमारे पास कितने हैं? 3 टाइप है बेसिकली। तो आ जाओ, इसका पहले चार्ट बना लेते हैं। ऑटोगैमी, देन वी हैव ऑटोगैमी के बाद गीटनोगैमी, देन वी हैव जीनोगैमी। जीनोगैमी, यहां से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आएगा। +4 लिख लो टॉपिक पे, +4 लिख लो सब इस टॉपिक पे। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। मैंने कह दिया तो कह दिया, आएगा। ठीक है, यस बिल्कुल। ऑटोगैमी पे आते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें सबसे पहली चीज जो बच्चा पार्टी को पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि फ्लावर हैज टू बी बाइसेक्सुअल। व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट? क्या प्री रिक्विजिट है? इट हैज टू बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मेल फीमेल पार्ट दोनों होने चाहिए, और सिंक्रोनस मेच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, यानी जिस टाइम पे मेल पार्ट मेच्योर हो रहा है उसी टाइम पे फीमेल होगा, तभी जाके पॉलिनेशन होगी। ठीक है, सिंक्रोनस मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, ये जरूरी है। तीसरी चीज, नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, नहीं चाहिए। नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि खुद से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 कंडीशन है। एक जो कंडीशन है दैट इज कैस्मोगैमस, ओपन फ्लावर। कैसा फ्लावर है ये? ओपन फ्लावर। ठीक है, और दूसरा हमारा क्लेस्टोगैमस, क्लेस्टोगैमस यानी कि क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर। अब ओपन फ्लावर की बात करें तो ऐसा फ्लावर है जो खुल भी सकता है और बंद भी है, यानी कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, एंड क्लोज कौन सा है? जो परमानेंटली क्लोज्ड है, जिसमें केवल और केवल क्या होगी? ओनली ऑटोगैमी, ओनली ऑटोगैमी।
और इसके एग्जाम्पल क्या है? ओविड, यस, यानी कि एग्जाम्पल कोव, कॉमिलिना ऑक्जेलिस वायोला, वायोला, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं गिटनोगैमी। अब गिटनोगैमी में क्या हो रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड। गिटनोगैमी क्या है? ये एक आपका प्लांट है, सेम प्लांट, ठीक है। यहां पे आपके पास एक मेल फ्लावर है, ठीक है, यहां पे आपके पास एक फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायोशियस, सॉरी मोनोशियस कंडीशन, ये भी मोनोशियस कंडीशन है, थोड़ा सा ऐसा बढ़िया से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका एंथर पॉलन उड़ के यहाँ पे आ जाएगा इसके स्टिग्मा पे, तो सेम फ्लावर पे, सेम प्लांट पे हो रहा है, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। बट जो नया फ्लावर बनेगा वो आइडेंटिकली सिमिलर टू द पेरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन पॉलिनेशन occurs between different flowers of same plant, so it shows cross pollination, but genetically similar, this you can see in case of cucurbitaceae, कुकुम्बर में आप ये देख सकते हो क्योंकि उसमें वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। अब आते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है, ये एक प्लांट, ये रहा मेल, दूसरा ये रहा फीमेल। अब इसका एंथर उड़ के यहां चला गया, तो डिफरेंट ही फ्लावर हो गया ना, बिल्कुल डिफरेंट ही प्लांट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगी, जबरदस्त आपको मिलेगी क्या, जेनेटिक वेरिएशन। तो ये क्या है बच्चों, व्हेन पॉलिनेशन occurs between male and female flower of different plants, of same species, new genetic variants are formed, तो खूब सारे जेनेटिक वेरिएंट्स फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज जीनोगैमी। बच्चा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पड़ोस में नहीं झांकना है, जब पड़ोस में झांक रहे हो तो वो क्या है, गिटनोगैमी। पड़ोस में झांकने वाले को क्या कहते हैं, गिटनोगैमी। दूसरे मोहल्ले में जब झांकते हो तो उसे क्या कहते हैं, जीनोगैमी। ठीक है बच्चों, टन 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 टन। अब आएंगे एजेंट्स पे भी आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन में। इतना डन? चलिए आइए नेक्स्ट पे आते बच्चों। हमारे एजेंट्स नीडेड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। Agents required for cross pollination। ये चैप्टर इतना लंबा क्यों है, बोलो? ओ गॉड, बेटा रुको, थोड़ा सा सीन हो गया, नहीं सीन खत्म हो गया। चलिए, एजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं बच्चों। जोश कैसे है? हाई हाई मैम, ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखते हैं एजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे विंड की। देखो, बहती हवा सा था वो, इसके अंदर पॉलन कैसा था, जल्दी बता दो मेरे बच्चों। तो इसके केस में जो पॉलन है होगा हल्का, नॉन स्टिकी, ठीक है, यस, यानी कि लाइट वेट एंड
नॉन स्टिकी, जैसे क्योकार्पिन ऑयल। पॉलन तो हो गया लाइट नॉन स्टिकी, जिससे उड़ सके, ठीक है, बहती हवा में बह सके, बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट। अगर इसकी ओवरी की बात करें तो ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, विथ सिंगल ओव्यूल एंड फ्लावर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं, अब देखो बेटा, पतंग उड़ रही है तो कैच करने के लिए बहुत सारे हाथ लेकर आ जाते हो ना तुम, पतंग जब उड़ रही होती है। तो यहाँ पे भी पॉलन आ रहा है, तो उसको कैच करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब कैच करने के लिए क्या करता है, स्टाइल एंड सिग्मा जो है वो बड़े बड़े टैसल्स बना लेते हैं, टार्सल्स, ठीक है, बड़े बड़े लंबे लंबे धागे टाइप। दिस यू सी इन केस ऑफ कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में आप ये देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, आगे सबको समझ में। हाँ तनीषा, हाउ आर यू? तनीषा, मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मैं आपसे पूछूंगी बेटा इकोलॉजी में बता ये चीज कहाँ पे है। ऐसे नहीं करते बेटा, जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। यस, पैदरी लिख लेते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, पैदरी लिखे तब मानोगे। पैदरी, लो पैदरी भी लिख दे, तुम्हारा वाला शब्द लिख दे, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, यानी वाटर। तो यहाँ पे एनसीईआरटी सबसे पहले लिखते हैं 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है। मोनोकॉट्स है ना, ऑफ मोनोकॉट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इन सब में देखने को मिलता है वाटर से पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोफिली। अब आते हैं यहाँ पे कैसे होगा, लेट्स सी। वाटर में क्या बेटा, दो तरीके, एक तो एपीहाइड्रोफिली एंड एक हाइपोहाइड्रोफिली। एपी की बात करें यानी सरफेस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इसमें क्या होता है, सरफेस पे हो रहा है, जैसे कि ये पानी है, तालाब है, ये आपका फूल है। अब फूल का जो स्टिग्मा है वो ऊपर तक आ गया, ठीक है, यहाँ एंथर है, ये आ जाएगा वाटर करंट से, ठीक है। तो सरफेस ऑफ वाटर पे हो रही है, किस पे हो रही है बच्चों, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पे लॉन्ग स्टॉक ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट बच्चों, जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज, ये तो होगी आपकी एपीहाइड्रोफिली। अब आते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अब इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं सी ग्रासेस और स्टेरा वगैरह में, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपके म्यूसिलेजिनस पॉलन्स होंगे, म्यूसिलेजिनस पॉलन, कवरिंग होगी म्यूसिलेज की, रिबन लाइक होते हैं, तैर सके आराम से, रिबन लाइक, ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें आपको अडेप्टेशन देखने को मिलेगी इन केस ऑफ वाटर पॉलिनेशन। अब आते हैं इंसेक्ट पे, यानी एंटिमोफिली, ठीक है। मैम आप आजकल ब्लॉक नहीं करते हो तो स्पैमिंग इतना बढ़ गया है, क्या बताऊं मैम, मुझे मॉडरेटर बना दो, गैप कर दूंगा सबको। ओहो है बेटा, ये तो मौसम आया है स्पैमिंग का। अब देखना जब मैं 22 और 23 के बच्चों को पढ़ाऊंगी ना, गायब हो जाएंगे सब। मौसम मस्त आना, तो बेचारा के पेट पे लात मारते यार, पैसा मिलता उनको स्पैमिंग का। वरना सोचो आके स्पेशली हमारे यहाँ स्पैम करेंगे, डेली आते हैं, डेली। क्यों यार, सबकी दुकान चलने दो बेटा, टाइम ऐसा है, दुकान सबकी चलती रहनी चाहिए, तुम आराम से पढ़ो। मैं आराम से पढ़ा रही हूँ ना, ध्यान ही नहीं देती मैं, अपने मजे से पढ़ो। और क्या, मैं तुम्हें हमेशा एक चीज कहती हूँ, मान लो कि एग्जाम में इन्विजिलेटर है, वो टाइकवॉन्डो कर रही है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए नहीं। मान लो एग्जाम के टाइम पे इसी नहीं चल रहा, डिस्ट्रैक्ट हो गए नहीं। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि डिस्ट्रैक्शन की ऐसी की तैसी क्या कर दो, ऐसे की तैसी, बिल्कुल। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ बेटा, बी स्ट्रॉन्ग। अब सोचो कल को सर्जरी कर रहे हो, वहां पे एकदम से फोन बज गया जिसमें गाना बहुत अच्छा था, डांस थोड़ी करोगे, सर्जरी करोगे ना।
अपने आप को ऐसे इमेजिन करो, सब ठीक हो जाएगा जिंदगी में। अब आ रहे बेटा इंसेक्ट्स पे, यानी एंटिमोफिली। अब इंसेक्ट का क्या है ना, इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है तो यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा फ्लावर को। फ्लावर कहता है मैं ब्यूटीफुल हो जाऊं, क्या हो जाऊं, मैं ब्यूटीफुल हो जाऊं। बिल्कुल, ब्यूटीफुल मैं कैसे हो जाऊं, चलो देखते हैं। ब्राइटली कलर्ड हो जाऊं, इतना सुंदर दिखूं कि कोई भी भंवरा ना कर सके, ठीक है। या फिर ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस कर लूं कि कोई गुजरे तो बिना खाना खाए जा ना सके, है ना बच्चों। या तो सुंदर दिख जाऊं या सुंदर हो जाऊं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। सब मिलके इतना सुंदर पैटर्न बना ले कि हमारे रेस्टोरेंट में सब आना शुरू कर दे, या फिर यहाँ पे नेक्टर बनाना शुरू कर दे, या फिर उन्हें रिवॉर्ड देना शुरू कर दे, रिवॉर्ड। तो ये सारी चीजें टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो फ्लावर यूजेस ऑल दीज मेथड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स वो आएंगे और पॉलिनेशन कर जाएंगे, ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। एक तो आपका एमॉर्फोफैलस का, एमॉर्फोफैलस 6 फीट लंबा एमॉर्फोफैलस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है यूका एंड मॉथ का। यूका एंड मॉथ, मॉथ जो है उसकी ओवरी में हमेशा अपने जो बच्चे हैं उनको सेव रखता है और इन रिटर्न वो पॉलिनेशन देता है यूका को। इसके 2 एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना है। हाय मनन, यस हाय, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं, यस। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। खड़े होकर पढ़ाने से डेडिकेशन दिखता है भाई। चलो भाई, तुम लोग की बातें तुम जानो। बेटा ये वाला क्लियर हो गया पॉलिनेशन का टॉपिक। एनी डाउट दैट यू हैव इन योर माइंड, बता दो। फिर हम नेक्स्ट पे चले, सी डेवलपमेंट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, सी डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट, यहाँ पे आते हैं, इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। अब सीड डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। सीड डेवलपमेंट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के सीड होते हैं। कितने तरह के सीड होते हैं बच्चों, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, डाइकॉट। 2 तरह के सीड एनसीईआरटी ने बनाए भी हैं। अब सबसे पहले हम डाइकॉट का डायग्राम बनाएंगे तो सब बच्चे बिल्कुल सुपर एक्टिव हो जाए, ठीक है बच्चों। डाइकॉट यानी डाइकॉटिलेडन, यानी कि कितने कॉटिलेडन है इसके पास, 2। 1 ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया 2, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये हो गए आपके दोनों, 1 कॉटिलेडन, 2nd कॉटिलेडन। फिर उसके बाद आते हैं, ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसको लेबल करते हैं फटाफट से। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एंड यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा। ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ है, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ये नीचे की तरफ है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, जो कॉटिलेडन के नीचे है। ये वाला जो पार्ट है ये बनाएगा प्लिम्यूल, एंड प्लिम्यूल किस में डिफरेंशिएट होता है, शूट में, यानी कि स्टेम सिस्टम बनाने वाला है, शूट सिस्टम, ठीक है। वहीं पे नीचे वाला देखे तो इसके इस वाले पार्ट में है रेडिकल, यानी कि क्या बनाने वाला है, रूट सिस्टम। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीड डेवलप करेगा जब जर्मिनेशन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, आपको समझ आने वाली बात है, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मोनोकॉट। मोनोकॉट के डायग्राम की बात करें तो एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से बनाया इसे, ऐसा सा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाया। यहाँ पे 1 लार्ज कॉटिलेडन, 1 लार्ज कॉटिलेडन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों, 1 लार्ज कॉटिलेडन इज कॉल्ड एज व्हाट,
ग्रासेस की फैमिली में आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ये क्या आपका स्क्यूटेलम, वन लार्ज कॉटिलेडन, ठीक है। और इसकी जो लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। और इसकी प्लॉइडी क्या होती है 3n, दिस इज 3n, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसके एक्सिस की देखें तो ये क्या आपका कॉलियोप्टाइल, ये वाला एक्सिस क्या आपका कॉलियोप्टाइल, पी से याद रखना है प्लिम्यूल, ठीक है। और प्लिम्यूल क्या बनाते हैं बच्चों, शूट। वहीं पे नीचे वाला हिस्सा क्या है इसका कॉलियोराइजा, कॉलियोराइजा। और कॉलियोराइजा आर से याद रखना है रेडिकल, रेडिकल की जो शीट है ये क्या बनाएगा रूट। तो इस तरीके से आपके मोनोकॉट और डाइकॉट सीड दिखेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इससे ज्यादा कुछ एनसीईआरटी ने दिया नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ समझाया है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। टाइप ऑफ सीड मैंने पहले ही बता दिया है, एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। Outbreeding devices, this we have done. Pollen pistol done. Artificial done. Double done. काफी तो हमने कर ही लिया है। एम्ब्रियो, रूट कैप, रेडिकल, रूट टिप, हाइपोकोटाइल, स्क्यूटेलम, डन डन, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर है। ओके, सीड का एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस डन, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट डन, पार्थिनोगा। ऑलमोस्ट चैप्टर हो ही गया मेरे बच्चों, अभी देख के लग रहा है। यस यस, जान ले लो यूट्यूब के टीचर्स हैं। यस, जान ले लो। चलो पढ़ते आगे, तुम्हारी बातें तो चलती रहेगी। अब यहाँ पे हमने ये सीट तो देख लिया, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमें पढ़ने हैं बच्चों, जिससे क्वेश्चन काफी आते हैं। तो लेट्स डू देम आल्सो, कर ले, आ जाओ। तो ये तो था सीड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पेरिस्पर्म, व्हाट इज पेरिस्पर्म बच्चों? The persistent nucellus in the seed is called perisperm. Persistent nucellus in seed is called perisperm. Important है pericarp, आ रहे बेटा सीड डॉर्मेंसी पे भी आ रहे हैं। पेरिकार्प, द सीड को, द वॉल ऑफ फ्रूट, द वॉल ऑफ फ्रूट developed from ovary, developed from ovary, pericarp, ठीक है। नेक्स्ट डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी क्या है बच्चों? when seeds avoid germination, germination due to unfavorable condition, due to unfavorable conditions, उसे हम कहेंगे सीड डॉर्मेंसी, ठीक है बच्चों। इनएक्टिव फेज ऑफ सीड, इस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, वेरी स्लो मेटाबॉलिज्म, बहुत धीरे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ फ्रूट्स। हमने ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट के लिए एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। नाउ वी हैव एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है बच्चों? एक होता है एम्फीमिक्सिस, एक होता है एपोमिक्सिस। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड फर्टिलाइजेशन, यानी सीड फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका? बनाना, ठीक है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट
पार्थिनोकार्पी क्या बच्चों? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, विदाउट सीड फर्टिलाइजेशन, सही तो है? गलत क्या लिख दिया? सीड, अच्छा अच्छा अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ सीड होगा, यस। थोड़ा सा अंग्रेजी खेल गई। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस। ये डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सॉरी माय किड्स, यस। एग्जाम्पल के इसका भी बनाना, बनाना। फिर आते हैं नेक्स्ट, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, इसमें क्या होता है? मेटर्नल स्पोरोफिटिक टिश्यू, यस यस। क्या है बच्चों? मेटर्नल स्पोरोफिटिक टिश्यू जो है, each tissue develops into embryo, and this you see in case of mango and citrus. Mango and citrus, yes. डन बच्चों? तुम्हारी चैट देख रही थी और क्या। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, सारे नोट्स में कवर है। एक बार आप एनसीईआरटी रीड करें, आपको जो लगता है इसमें मुझे ऐड करना चाहिए, यू कैन ऐड देम, यू विल गेट द नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ नीट टॉपर्स। ठीक है बच्चों, डन। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे, उसमें भी आप जरूर जरूर आए, जलूल जलूल आना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहे और अपनी नीट की तैयारी बढ़िया तरीके से करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर।